Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss the English compulsory syllabus for Punjab University student and this is for third year 6th semester. आज हम डिस्कस करेंगे BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश कंपलसरी का सिलेबस। फाइनल ईयर में आपके 2 सेमेस्टर हैं, 5th और 6th। आज हम इवन सेमेस्टर जिसके आपके एग्ज़ाम किस में होने हैं, जून में या मई एंड में होंगे, तो उसका हम सिलेबस जो है डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश कंपलसरी का। दूसरी बात ये है, जो सिलेबस आपका है ये अपडेटेड सिलेबस है, ठीक है। ये रिसेंट और अपडेटेड सिलेबस है जो मैंने निकाला है पीयू की ऑफिशियल साइट से। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखो डिस्कस करते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ये सिलेबस यूसोल वालों के लिए भी सेम है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी सेम है। सिलेबस सेम है, बस मार्क्स के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है, वो भी कहाँ, असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कैसे, मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का पेपर होता है, आप जो लिख के आते हो 45 मार्क्स का होता है। इंटरनल असेसमेंट 5 नंबर की जाती है और टाइम कितना होता है, 3 घंटे का आपको मिलता है। जो आपकी इंटरनल असेसमेंट है 5 मार्क्स की, वो कैसे जाती है, देखो यूसोल वालों का होता है, एक पीसीपी क्लासेस लगती है उनकी 1 हफ्ते की। उसमें देखो आपका क्या, आपको जो असेसमेंट वगैरह सबमिट करनी होती है तो उससे आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। रेगुलर वालों को जो 5 मार्क्स मिलते हैं वो उनके क्लास टेस्ट परफॉर्मेंस उनके कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, जो उनके एमएसटीज होते हैं अटेंडेंस के बेस पे, जो भी वो उनके कॉलेज वालों की क्या होते हैं, हेडेक होती है आपको देने के मार्क्स। उसके बाद अब आती है प्राइवेट वालों को ये 5 मार्क्स कैसे मिलते हैं। प्राइवेट वालों को ये 5 मार्क्स मिलते हैं जिस तरीके से वो आपका 45 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करके आते हैं, उस हिसाब से उन्हें ये 5 मार्क्स मिलते हैं। कैसे, ये प्रोपोर्शनेट है। इसका मतलब देखो कैसे, अगर कोई स्टूडेंट है उसके 45 में से 30 मार्क्स आए हैं या 40 मार्क्स आए तो उसे मिल जाते हैं 45 में। 45 मार्क्स दे देती है यूनिवर्सिटी, 30 मार्क्स आगे 4 दे दिए, 3 दे दिए, अगर 17 नंबर है, 20 नंबर है, मतलब कितने भी नंबर है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका हो गया डिवीजन मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट की। पर आपके ध्यान रखना है, जितना आप अच्छा पेपर अटैम्प्ट करोगे आपको उतनी अच्छी इंटरनल असेसमेंट मिलेगी। ये आपको पहले भी मैंने बता रखा है। अब देखो, जो ये पेपर आपका डिवाइड है सेक्शन ए और बी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स का। सेक्शन ए डील करता है टेक्स्ट से और सेक्शन बी डील करता है, सेक्शन बी किससे डील करता है, कॉम्पोजिशन और ग्रामर से। जो आपका टेक्स्ट है वो आपकी बुक लगी हुई है, वो भी मैं आपको शो करूँगा अब कैसे। देखो, अब देखो टेक्स्ट के जो बुक का आपका नेम क्या है, वो इनसाइट्स है। इनसाइट्स आपकी बुक का नेम है जो आपको 6th सेमेस्टर में लगी है। उस बुक के ऑथर है के लांगो, हैदराबाद के हैं। ये ओरिएंट ब्लैक स्वान पंजाब यूनिवर्सिटी का एडिशन है। ये आपकी बुक का नेम है। जो उस बुक में से आपको चैप्टर आने हैं आपकी बार 6th सेमेस्टर में, वो यूनिट आपकी आनी है 4th से 6th तक। इस 4th से 6th में आपकी पोएम्स है और प्रोज है। अभी मैं आपको शो करती हूँ बुक और कौन से वो आपके जो अब आने हैं 4th से लेके 6th यूनिट तक। उसमें क्या है, आपकी पोएट्री भी और प्रोज भी है, ठीक है। देखिए, ये जो है आपकी बुक है, ये आपकी है बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी इंग्लिश की। ये देखो, ये आपकी क्या है, बुक है। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। इस बुक का ये नेम है, ऐसा इसका कवर होएगा। अगर कवर चेंज होगा, मेरे पास थोड़ी पुरानी सी है पर ये बुक इस तरीके से है। अब इसके अंदर हम टेक्स्ट की बात कर लेते। ये देखो, इस बुक के अंदर जो यूनिट 4 आपको अब की बार कितने आने हैं, यूनिट 4, 5 और 6 ये आपको आने हैं। हर यूनिट में 3-3 टॉपिक्स है, एक पोएम होती है, 2 प्रोज होते हैं। अब देखो, जैसे डायरी टू अ यंग गर्ल, ये आपका चैप्टर है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ये आपकी पोएम है, ठीक है। और ये आपका क्या है, चैप्टर है मदर टेरेसा से रिलेटेड, उनका लाइफ स्केच है, लाइफ अचीवमेंट्स है ये मदर टेरेसा की। इसके अंदर मैं आपको सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगी कि किस तरीके से आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि देखो 6 सेमेस्टर होता है, फाइनल सेमेस्टर है, मार्क्स गेनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट सेमेस्टर है। और इम्प्रेशन भी आप अपना छोड़ सकते हो लास्ट सेमेस्टर के अंदर, क्योंकि आप अच्छे से काम करोगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस तरीके से। अब देखो, यूनिट 5 स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये एक डीडी नेशनल पे एक वो आता था, अगर आप इसको सर्च करोगे डीडी नेशनल पे एक प्ले टाइप आता था आर.के. नारायण का, उसमें था स्वामी एंड फ्रेंड्स। इसका कुछ पार्ट ले रखा है। जब हम कॉलेज में तो हमारे को इससे रिलेटेड मूवी दिखाई थी चैप्टर को समझाने के लिए कि कैसे स्वामी और उसके फ्रेंड्स बने थे, उनका मैच होता है बैटिंग से रिलेटेड, इस तरीके का चैप्टर। सी ऑफ द शाइन जो है ये आपका पोएम होएगी।
स्पोर्टिंग स्पिरिट आपका चैप्टर है। उसके बाद देखो क्या है, मास मीडिया से रिलेटेड यूनिट 6 है, उसमें क्या बिल्डिंग एंड इंटरनेट कल्चर, ये आपका चैप्टर है। ओड्स अगेंस्ट अस, मतलब कि मूवी बनाते हुए कैसे ओड्स आते हैं, किस तरीके से, ये आपका कौन सा है, ये भी आपका चैप्टर है। टेलीविज़न क्या है, आपकी पोएम है, टेलीविज़न क्या आपकी पोएम है। तो ये है, हर यूनिट में एक पोएम है और 2 चैप्टर हैं। ये आपको अब की बार आना है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख भी सकते हैं। ये यूनिट 4, 5th और 6th। ठीक है, अब बैक टू द सिलेबस, दोबारा जाते हैं सिलेबस पर। ये देखो अब तो आपका क्या आना है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आना है आपका एक पोइट्री से, 1 आउट ऑफ 2 गिवन स्टैंजा, 2 स्टैंजाज आएंगे आपको, आपने कोई एक करना है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। सेकंड है एग्जामिनेर जो होएगा वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपके क्या लिखेगा, पोइट्री और प्रोज में से देगा आपको। पोइट्री से भी आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और प्रोज से भी आ सकते हैं। कई स्टूडेंट को लगता है सिर्फ पोइट्री से आएंगे, जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर अभी 4th सेमेस्टर के भी एग्जाम दिए आपने जिस तरीके से, उसमें क्या स्टूडेंट्स को लगता है कि पोएम से ही सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, नहीं, 8 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, पोइट्री से भी आ सकते हैं, प्रोज से भी आ सकते हैं, आपकी बुक से ही आएंगे। जिसमें से स्टूडेंट ने कितने अटैम्प्ट करने हैं, सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने हैं, 60 से 80 वर्ड्स में अटैम्प्ट करने हैं, और वो कितने मार्क्स के होंगे आपके, 2 मार्क्स के होंगे, जब भी आपका टोटल 10 है। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आपका 5 मार्क्स का है, जो कहाँ से आएगा, पोइट्री से आएगा सिर्फ। अभी आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में कहाँ से करा रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, पोइट्री से भी आता था और एक प्रोज से भी आता था, पर अब की बार सिर्फ पोइट्री से आपका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। शॉर्ट क्वेश्चन पोइट्री से भी आएंगे आपके और प्रोज से भी आएंगे। ठीक है, अब देखो एग्जामिनेशन जो होएगा, एग्जामिनर शेल सेट 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सेट करेगा क्रिटिकल एनालिसिस पे। कहाँ से, पोइट्री से भी कर सकता है वो 4 क्वेश्चन, प्रोज से भी कर सकता है। क्रिटिकल एनालाइज करना है आपको, अपना व्यू पॉइंट देखना है, क्रिटिसाइज करना है, उसमें से इंपॉर्टेंस बतानी है, उसको फिर क्रिटिकली एनालाइज करना है। मैं आपको बताऊंगी क्रिटिकली एनालाइज वाले क्वेश्चन है वो कैसे अटैम्प्ट करते हैं। मेन जो मेरा आपकी बार का फोकस होगा वो ये होगा कि आपने इंग्लिश का पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। मैं आपको एक दिखाऊंगी सैम्पल पेपर का, जिससे आपको 45 में से एटलीस्ट 42, 43 या 40 मार्क्स तो मिलेंगे कि आपने किस तरीके से वर्ड यूज़ करने हैं अपनी पोएम का रेफरेंस टू कंटेक्स्ट लिखते हुए, कैसे आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। मैं आपको पूरा एक सैम्पल तरीके से पेपर बताऊंगी। बड़े सारे एक सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आते हैं कि मार्क्स कैसे बढ़ाए जाए लैंग्वेज पेपर में, क्योंकि लैंग्वेज पेपर ऐसा है जिसमें मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं, पर मार्क्स अगर ज़्यादा मिल गए तो दूसरों से परसेंटेज हाई चली जाती है। तो इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगी। पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों सिलेक्टिंग 2 सेलेक्ट करने हैं एटलीस्ट, और 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, मतलब 4 क्वेश्चन आएंगे, एक तो आपने पोएम से करना ही करना और एक आपने प्रोज में से करना है। वर्ड लिमिट कितनी होगी, 150 से लेकर 180 तक। ठीक है, उसका सेक्शन भी आपका आता है कॉम्पोजिशन और ग्रामर। इसमें से देखो क्या आएगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग जो आपको एक 1/3 आपको करना होता है, एक बड़ा पैराग्राफ दिया होता है उसका 1/3 करना होता है, वो होता है प्रेसी राइटिंग। डायरेक्ट नहीं लिखना होता है आपको, कैसे एक्टिवली पैसिव वॉइस में लिखना होता है। ये प्रेसी राइटिंग के थोड़े रूल्स होते हैं, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 250 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। पैसेज आपको होना चाहिए, लैंग्वेज जो आपको मिलेगी पैसेज की वो सिंपल होएगी, लूसिड एंड कोहेरेंट होएगी, जो जल्दी समझ आ जाए। मतलब कि थोड़ा फ्लोरी लैंग्वेज या जो यूज़ होते हैं वोकैबलरी के मुश्किल वर्ड वो नहीं होंगे, सिंपल होंगे। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कॉन्वेंट का स्कूल का स्टूडेंट हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल का, सबको ईजिली समझ आ जाए। इसलिए प्रेसी राइटिंग इसका पैराग्राफ होएगा वो इस तरीके का होगा। उसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस आएंगे, जो आपको ईडियम फ्रेज होंगे उनका सेंटेंस बनाने हैं। 15 में से आपको कोई 10 करने हैं, ये 5 नंबर के हैं। देखो प्रेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बहुत आसान आते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आप पिछले साल के पेपर वगैरह उठा के देखो, आज से 5 साल 10 साल पुराने, तो सबसे स्कोरिंग प्रेसी एंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस भी होते हैं। सबसे ज़्यादा आपने फोकस करना है फ्रेजेस पे। फ्रेजेस पूछते हैं, ईडियम्स कम पूछती हैं। मतलब कैसे, फ्रेजेस को लेकर कट आउट, पुट ऑफ, कम ऑन, ऐसे तरीके के ये होते हैं आपके फ्रेजेस। ईडियम्स होते हैं जैसे कि बेड ऑफ द रोजेज, अ कंफर्टेबल सिचुएशन है, एप्पल ऑफ एन आई। ईडियम क्या होते हैं, बहुत कम पूछते हैं इंग्लिश में, क्योंकि सारे बच्चे आराम से कर सकते हैं अगर कोई ध्यान से पढ़ के गया है, कोई तुक्का बुक्का लगा के। पर फ्रेजेस में मार्क्स कट आउट है, कट ऑन है, पुट ऑफ है, पुट इन है, इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। फ्रेजेस पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है। अगर आपने फ्रेजेस पढ़ना था 4th सेमेस्टर की इंग्लिश की जो बुक है वो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। उसके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके 15 में से आपको कोई 10 करने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी होते हैं।
ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश कंपलसरी के। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मैं आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगी और आपको बताऊंगी कि पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए। एक सैम्पल पेपर मैं लेके आऊँगी किस तरीके से, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हो इंग्लिश का, चाहे सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ या सिक्स्थ का, किसी भी सेमेस्टर का स्टूडेंट हो, किस तरीके से आपने अपना इंग्लिश कंपलसरी का पेपर अटैम्प्ट करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और मुझे कमेंट करके आपको कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो। थैंक यू।